अनुपमा सीरियल में लीप के बाद शुरू हुई कहानी इस धारावाहिक के नई सीजन की तरह है। अनुपमा समेत हर किरदार की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका है। जानिए 7 बड़े ट्विस्ट। अनुपमा सीरियल में 5 साल का लीप हो चुका है, जिसके बाद शो में सब कुछ बदल गया है। पिछले काफी वक्त से फैंस इस लीप का इंतजार कर रहे थे। इस लीप के बाद सीरियल की कहानी में कई बड़े ट्विस्ट आए हैं, जो इस शो की टीआरपी को काफ़ी अच्छा पुश देने में कामयाब हो सकते हैं। लीप के बाद शुरू हुई इस कहानी को अनुपमा का नया अवतार या फिर इस सीरियल का नया सीजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि अनुपमा सीरियल में कौन से बड़े ट्विस्ट आ चुके हैं जो आपको जानने चाहिए। वनराज शाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन गया है और उसने मोटा पैसा खर्च करके अपने घर का रेनोवेशन करवा लिया है। वह अब पैसा खर्च करने से पहले सोचता नहीं है और पैसे के साथ अब उससे पहले से कई ज़्यादा घमंड आ चुका है। वह अपने पिता से साफ कहता है कि वनराज शाह पैसा ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए खर्च करता है। अब डिम्पल के पास एक बेटा है जिसका नाम उसने अंश रखा है, लेकिन अंश अपनी माँ से ज़्यादा अपने दादा दादी की क्लोज हैं। वनराज शाह अपने पोते अंश की हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता है और पैसा खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। काव्या की जिंदगी वनराज शाह ने बिल्कुल सूनी कर दी है, क्योंकि उसके बच्चे को छोटी सी उम्र में हॉस्टल भेज दिया गया है। काव्या घर में डिम्पल के बेटे को देखकर ही अपना मन रखती है और बार बार उसे समझाती है कि वह अंश का ख्याल रखे। काव्या चाहकर भी अपने बच्चे को हॉस्टल से नहीं बुला सकती, क्योंकि घर में वनराज और लीला की चलती है। लीलाबा पहले जिस तरह का बर्ताव अनुपमा के साथ किया करती थी, वैसा ही बर्ताव अब वह डिम्पल के साथ करती है। सीरियल में दिखाया गया है कि डिम्पल, जो कि कभी कैंची की तरह जुबान चलाया करती थी, वो अब शाह निवास में दूसरी अनुपमा बनकर रह गई है। वह अपने बच्चे अंश को दादा दादी के लाड़ प्यार में बिगड़ते हुए देखने को मजबूर हैं। अनुपमा की जिंदगी भी बीते 5 सालों में पूरी तरह बदल चुकी है। उसका अनुज कपाड़िया से तलाक हो चुका है और पिछले 5 सालों में उसने दोनों परिवार से संपर्क नहीं किया हुआ है। वह यूट्यूब पर एक फूड चैनल चलाकर अपनी जिंदगी गुजारती है और वृद्धाश्रम के लिए रोज खाना भेजकर अपना मन लगाती है। अनुपमा का खाली वक्त सिलाई में जाता है और किसी जोगन की तरह जिंदगी बिता रही है। उसकी माँ कांताबेन का निधन हो चुका है और वह अब अपनी माँ के सूने हो चुके घर में गुमनामी की जिंदगी बिता रही है। अनुपमा ने अपने घर में एक भी आईना नहीं रखा है, हालांकि अपने बच्चों और दोनों परिवारों की तस्वीरें जरूर दीवारों पर सजाई हुई है। वह किसी से नहीं मिलती और ना ही किसी से बात करती है। अनुपमा को घर से बाहर कदम रखे 5 साल हो चुके हैं और आसपास के लोग ये भी नहीं जानते कि उस मकान में कोई रहता भी है या नहीं। सिर्फ सुबह वृद्धाश्रम का एक बच्चा आता है जो अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना लेकर जाता है। बस वही जानता है कि अनुपमा कहाँ रहती है, लेकिन उसने भी कभी अनुपमा का चेहरा नहीं देखा है, ना उसकी आवाज़ सुनी है।